हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी बाबा। हम इस सेशन में CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे उसके आगे हम आज के पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। और जो क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप उसको प्रिपेयर कीजिए और फर्स्ट पार्ट को देख के बताइए कि आपको वो पार्ट कैसा लगा। तो हम बढ़ते हैं आज के सेकेंड पार्ट पे और पहले क्वेश्चंस पे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द येलो डस्ट प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ फ्लावर। आपने कोई फ्लावर देखा होगा, वो जो फ्लावर आप देखते हो तो उसमें देखते हो वो एक येलो येलो कलर का पाउडरी डस्ट फॉर्म में एक चीज़ प्रेजेंट होती है। उसको हम क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो उसको हम पॉलन कहते हैं। हिबिस्कस का अगर आप फ्लावर देखेंगे तो उसमें जो येलो कलर का ऊपर सबसे अच्छे तरीके से आपको विजिबल होगा, उसमें रोज़ के फ्लावर में आपको वो विजिबल होगा। तो उस पाउडरी सब्सटेंस को हम पॉलन कहते हैं। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है डैश आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। अब पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग सही है आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। लंग्स, आर्टरीज, माइटोकॉन्ड्रिया, पिट्यूटरी ग्लैंड। आपके हिसाब से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो पावर हाउस ऑफ सेल हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं और इसको हम क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है। हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी होती है, हमारे बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कौन प्रोड्यूस करता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच मसल इन द स्किन कॉन्ट्रैक्ट टू मेक the hair on the skin stand up straight when we are cold or frightened। अब क्या होता है, वो जो गूज बम्स आते हैं आपको कोई चीज़ जब आपको ठंडी लगती है या आप किसी चीज़ से बहुत शॉक्ड हो जाते हो, डर जाते हो, तो जो गूज बम्स आते हैं वो किस वजह से आती, कौन सी मसल्स उसके लिए काम करती हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। जो आंसर आपको सही लगता है उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिससे आपको गूज बम्स फील होते हैं? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है मसल्स का टिश्यू में, वो क्या करती है, वो कनेक्ट करती है किस चीज़ को? हेयर फॉलिकल को। किससे? एपिडर्मिस से। ये एक बैंड है, it is a band of muscle which connects a hair follicle to epidermis। इसके वजह से आपको क्या फील होता है? आपको वो गूज़बम्स फील होते हो, दिखते भी है जब आपको ठंडी लगती है या आप डर जाते हो किसी चीज़ से। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड। अब अमीबा के बारे में तो क्लास 6-7 से हम पढ़ रहे हैं कि अमीबा कुछ इस तरीके से बनता है। अमीबा ऐसा कुछ इरेगुलर शेप होता है उसका। तो ये अपना फूड कहाँ डाइजेस्ट करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ पे करता है? सेल मेम्ब्रेन, फूड वैक्यूल, न्यूक्लियस या सूडोपोडिया। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो ये कहाँ अपना डाइजेस्ट करता है? ये फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करता है। कैसे डाइजेस्ट करता है? ये सर्कुलेट करता है। क्या करता है? ये सर्कुलेट करता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। सर्कुलेट टू साइटोप्लाज्म बाय स्ट्रीमिंग मूवमेंट।
स्ट्रीमिंग मूवमेंट के थ्रू ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म के तरफ सर्कुलेट करता है फूड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन मोनेरा ग्रुप। अब कौन सा इसमें से ऑप्शन मोनेरा ग्रुप में है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन आप मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में। मॉस, ईस्ट, बैक्टीरिया या मशरूम, इसमें से कौन सा मोनेरा ग्रुप में होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मोनेरा ग्रुप क्या होता है, मोनेरा ग्रुप सबसे प्रिमिटिव ग्रुप होता है, इसको सबसे पुराना ग्रुप माना जाता है, ये सबसे प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव ग्रुप है। तो इसमें क्या है ऑप्शन, इसमें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव होता है और इसके उसको कहाँ माना जाता है, मोनेरा ग्रुप में। मोनेरा ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट्स अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आपने देखा होगा, कोई भी पत्ती गिरती है वो डिकम्पोज हो जाती है, डेड जो लीव्स गिरती हैं ग्राउंड पे वो धीरे धीरे करके टूट जाती है, सड़ जाती है, कुछ इस तरीके से होता है डिकम्पोजिशन। तो वो किस लिए होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों एक्ट करते हैं डेड प्लांट पे, क्या प्रोड्यूस करते हैं, वुड, मशरूम, ह्यूमस या सैंड। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, उसमें ये ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी सही है। फिर हम देखते हैं अपने 7th क्वेश्चन को। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है इन चारों में, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जो करेक्ट आंसर है आप उसको चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो जो हमारी कार्डियक मसल होती है वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्टेरिएटेड मसल होती है, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। वॉल्स ऑफ हर्ट। तो बस इस सेशन में हम इतना ही देखेंगे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, जो आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो उसमें आपको ये हेल्प करेंगे, क्योंकि एंट्रेंस में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन।